नमस्कार, मैं डॉक्टर आर्यन अंसारी एड लेसन पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो आज का बेसिकली टॉपिक होने वाला है बच्चों हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज फाइंड इनवर्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके बच्चों इनवर्स निकालना है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड के पर्पस से। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। ठीक है, एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जस्ट लाइक बीसीए फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसमें तो ये 8 और 10 नंबर में पूछ लिया जाता है एलिमिनेटरी रॉ ऑपरेशन मेथड। ठीक है, और बोर्ड में ये 5 मार्कर का होता है। तो अगर आपको एलिमिनेटरी मेथड नहीं आता है या आप एडजॉइंट से निकालते आ रहे हैं अब तक, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, अगले 10 मिनट में एलिमिनेटरी मेथड ऑपरेशन आपको लगाना आ जाएगा। 100% मैं बता रहा हूं, और आपके 5 नंबर कंफर्म। ठीक है, बिना पेन और कॉपी के आपको वीडियो तो समझ में आ जाएगी बच्चों, लेकिन आप उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ के लगाइए। 10 क्वेश्चन मत लगाइए, 10 लगा लेंगे लेकिन फिर वो 2-4 दिन के बाद निकल जाएगा। आपका माइंड मेमोरी एआई तो नहीं है कि फीड रहेगा। आपने बोला हाँ परसों का मेमोरी मुझे याद दिला दो, तो दिला देगा नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स उतना ही आएगा। मैथमेटिक्स बहुत प्यारी चीज है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज है। अगर हमें नफरत होती है कब किसी चीज से, जब वो चीज हमें समझ नहीं आती, हम कोशिश करते हैं नहीं आती है तो हमें उस चीज से चिढ़न होती है, लेकिन जब समझ में आने लगेगी तो कभी उस चीज से हम भागेंगे नहीं। तो मैथमेटिक्स से भागना नहीं है, उसको सीखना है। बेसिकली क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हम उसको एक बार में नहीं सीखेंगे, 2 बार में नहीं सीखेंगे, 3 बार में नहीं सीखेंगे, लेकिन चौथी बार में जरूर सीखेंगे। तो आशा है आप लोग अगले 10 मिनट में फाइंड इनवर्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ और निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स को। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, जिसका हमें इनवर्स निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। सर एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है क्या? बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है बच्चों रॉ ऑपरेशन आपको लगाना है। पूरे क्वेश्चन में आपको केवल रॉ ऑपरेशन लगाना है। सर कॉलम भी तो होता है, हाँ कॉलम होता है, बट कॉलम को कहां इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉलम यूज करने से ये होगा कि आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है कैलकुलेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन रॉ ऑपरेशन से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, आप कॉलम और रॉ दोनों लगा सकते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल, लेकिन कंडीशन ये है अगर आपने रॉ ऑपरेशन लगाया तो पूरे क्वेश्चन में रॉ ऑपरेशन लगेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाया तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन लगेगा, इसीलिए कॉलम थोड़ा सा टफ हो जाता है। रो ऑपरेशन बहुत इजी रहता है। इसके क्या मेथड होते हैं, कैसे हम पहचाने सर, कैसे उसको देखें कि हाँ इसमें ये ऑपरेशन लगता है, हमें तो सर यही नहीं आता, टीचर को कैसे जान जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना रहता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑपरेशन कहाँ पे लगाना है, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, बेसिकली इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, सीखने के लिए। पढ़ा तो टीचर भी रहा है स्कूल में, ठीक है, हम कुछ नया जानने के लिए तो सीखते हैं। YouTube प्लेटफॉर्म पे आए, किसी और प्लेटफॉर्म पे गए, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जब हमें वो चीज अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, तो हम बेसिकली उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमारा वीक पॉइंट नहीं स्ट्रांग होगा तो हम स्ट्रांग नहीं हो सकते। ठीक है, हर इंसान के अंदर कमियां हैं, लेकिन अगर वो कमियों को सुधार ले तो सबसे परफेक्ट है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स ऐसा है, हम अपनी वीकनेस पे ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं, सबसे पहले समझेंगे इनवर्स क्या होता है, तभी हम उसके बारे में कुछ जान पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनवर्स बेसिकली बच्चों हमें a = IA की फॉर्म में लिखना होता है, इसी फॉर्म से हमें इनवर्स निकालना होता है। a कुछ नहीं है, नथिंग इज a is a given matrix and I is a identity matrix। a क्या है, दिया हुआ मैट्रिक्स है हमारा, और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है अक्सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है बच्चों जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे 0। देखो ना,
डायगोनल 1 है, बाकी सारे 0 है, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं, ऑपरेशन लगा लगा के इसको इसमें यहाँ फॉर्म करना है एक ही जगह और इसको यहाँ लाना है, एक को नहीं लाना है। अब ये जैसे जैसे हम ऑपरेशन लगाएंगे ना तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और इधर जो आंसर आएगा वही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, ठीक है। तो चलते हैं एलिमिनेटरी लॉ ऑपरेशन को एप्लीकेबल करते हैं। सबसे पहला 3/3 का मैट्रिक्स है, 4/4 का हो, 4/4 का हो, 5/5 का हो, ठीक है। नथिंग मैटर, हमें देखना क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को पहचानेंगे उस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिख लेना है, तुम मैंने लिख लिया। एक क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, हाँ सर ठीक है मैंने लिख लिया सर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर इनटू में एक, देखो लिख लिया है उस फॉर्म में। अब मैं बेसिकली चेक क्या करूंगा, मुझे सबसे पहला चेक करना है कि यहाँ वाला एलिमेंट 1 है कि नहीं। ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सॉल्व करने का कि कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि 1 ही हो, लेकिन हम चेक करेंगे कि यहाँ 1 है कि नहीं, नहीं होंगे तो वहां पे करेंगे। अभी जरूरी नहीं किसी क्वेश्चन में 1 नहीं हो तो क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन ही नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर 1 आ जाता है ना तो वहां से थोड़ी सी इजी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या वहां पे 1 है कि नहीं है तो क्या किसी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, तो हाँ इस केस में है। देखते हैं क्या 0 1 2 नहीं हो सकता, 1 2 3 यहाँ पे मुझे 1 दिखा पहले एलिमेंट में, इसको मैं अगर चेंज कर दूं R1 के साथ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, हाँ सर आ जाएगा। तो पहला हमारा ऑपरेशन यही लग गया, R1 को इंटरचेंज किया, ये इंटरचेंज का साइन होता है बच्चों R2 के साथ। तो देखो बेसिकली हमारा नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 1 2 3 चेंज हो गया ना, और 0 1 2 3 पे कुछ नहीं लगाया था तो 3 1 1। अब एक ट्विस्ट और, जो ऑपरेशन यहाँ पे वैलिड होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे भी वैलिड होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, जो यहाँ पे आप करेंगे वही काम इसमें भी करना है। तो देखो ना हमने R2 को R1 से चेंज किया तो चेंज करते हैं, R1 क्या था ये था, R2 के साथ चेंज किया तो R2 क्या था, देखो R2 हमारा ये था 0 1 0 तो 0 1 0 R1 में बदल गया, और R1 क्या था 1 0 0 तो 1 0 0, R3 में कुछ नहीं लगाया तो 0 0 1। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर इतनी बात मुझे क्लियर है। और ए का ए। अब आगे क्या देखें सर, आगे कैसे पता चलेगा, तो आगे के लिए आप फिर क्या करेंगे, इनके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ना जीरो करेंगे, फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट होगा इसको छोड़ के 1 वाले को छोड़ के जीरो करेंगे। ऐसा क्यों सर 1 वाले के क्यों, क्योंकि देखो हमको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी, मैंने बताया था ना इसको बेसिकली यहाँ कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे डायगोनली 1 चाहिए ना, तो मैं इसको क्यों जीरो करूंगा, मैं इसको जीरो करूंगा ना। दूसरा स्टेप यही है, बस अब इतना याद रखो कि फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, यानी अगर वहां पे 1 है तो बाकी नीचे क्या करेंगे जीरो करेंगे, ठीक है। एक तो ऐसा इजी हो गया काम, हाँ तो एक ही अब करना है। तो ऑपरेशन क्या लगेगा मुझे बताओ, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं उस पे लिखते हैं R3, और ये होता है टेंडिंग का साइन, टेंड्स टू कहिए या टेंडिंग कहिए एक ही बात है। R3 - 3 R1, मैं अगर R3 को माइनस कर दूं 3 से यहाँ R1 में मल्टीप्लाई करके तो क्या 0 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लगाते हैं, पहले वाले पे कुछ नहीं लगाया तो 1 2 3, दूसरे वाले पे भी कुछ नहीं लगाया 0 1 2, देखो ना 0 1 2, तीसरे वाले पे मैं लगा रहा हूं, देखो R3 R3 कितना है 3 है, ठीक है, R3 कितना है 3 है, और माइनस 3 R1 यानी कि मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया 0 0 आ गया, 0 लिख दिया। R3 - 1 - 3 R1 मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 1 - 5 1 - 6 सॉरी 1 - 6 कितना हो जाएगा, देखो 1 - 3 R1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो माइनस का 5, 1 - 6 माइनस का 5, देखो मैंने लिख दिया माइनस का 5, ठीक है सर। 3 R3 - 3 R1, R3 फिर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 लिख दिया। अब जो यहाँ पे लगाए हैं
वो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। मुझे मैंने बताया था ना आपको, जो इधर काम करेंगे वही उधर काम करेंगे। तो ठीक है, आइए इधर देखते हैं। R3 माइनस 3R1, R3 यानी कि 0 माइनस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 को तो 0, R1 में तो कितना आएगा 0। देखो पहले और दूसरे में तो नहीं लगा, तो वही उतार देंगे। देखो ना 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0, R3 पे टेंडिंग लग रही है। देखो 0 माइनस 0, अभी मैंने बताया कैसे आया, तो यहाँ पे आ गया 0। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो R3 माइनस 3R1, तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। आगे 0 दूसरे वाले में, यहाँ पे क्या है 0 माइनस 3R1, तो माइनस का 3 देखो ना आया ना, इसमें मल्टीप्लाई करो 3 का, माइनस का 3 आ गया। अब नीचे आ जाओ, R3 माइनस 3R1, 0 में मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, तो कितना 1 आ गया ना। देखो 1 आ गया और 1 आया। क्लियर है क्या? यहाँ तक कुछ स्टेप लगा नहीं। अब देखो तीसरा स्टेप हमें क्या करना है। हमने सर ये दोनों 0 बना दिया, देखो बन गया, नहीं बन गया, दोनों 0 बन गया। अब मुझे क्या करना है, देखो ये वाला भी 1 है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मुझे ये करना है कि मैं ये 3 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट इसको छोड़ के, सॉरी यहाँ तो 1 होगा, और ये वाला एलिमेंट को मैं 0 बना लूं। यहाँ पे 1 आएगा डायगोनली, देखो ना, इसको मैं 0 बना लूं। अब मुझे इस वाले में यही दिख रहा है, मुझे इनको 0 करना है और यहाँ पे मुझे 1 लाना है। पहले 0 वाला मैं देखूंगा, इनको मुझे 0 करना है, तो उसी को बॉडी का ऑपरेशन लगाते हैं। देखो जरा यहाँ 0 कैसे हो सकता है, मैंने दिमाग लगाया, R1 पे टेंडिंग लगाऊंगा, जिस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे उसी पे टेंडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो R1 माइनस 2 R1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें और माइनस कर दूंगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा सर। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करते हैं। अब इधर देखो R3 पे मैंने क्या लगाया, यहाँ 0 लाने के लिए मैंने देखा R3 प्लस 5R2, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं तो देखो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। हाँ सर 0 हो जाएगा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं, ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, आप रट नहीं सकते ऑपरेशन को कि किस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। मैथमेटिक्स कभी रटा नहीं जाता, याद रहे, आपको भले 0 मिल रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने रट के मैथमेटिक्स को पेपर दिया है तो कोई फायदा नहीं। मैथमेटिक्स जितना आप लगाओगे उतना आएगा, आई गारंटेड। ठीक है, बस आप लगाओ। ओके, तो आगे चलते हैं, ऑपरेशन को वैलिड करते हैं। आ जाओ, इतना तक तो क्लियर है ना? ठीक है, आगे ऊपर वाले में कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में तो कर रहे हैं, R1 पे तो टेंडिंग लगा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, R2 में कुछ नहीं कर रहे तो R2 को वैसे ही लिख लो, 0 1 2 लिख लिया। R1 पे टेंडिंग लगा रहे हैं, R1 माइनस 2R2, तो देखो R1 कितना है 2 है, माइनस 2R2, इसमें मल्टीप्लाई किया 2, 0 हो गया। हाँ सर हो गया। अच्छा, और आओ इधर आओ, अब आगे देखो इस वाले पे R1 कितना है 3 माइनस 2R2, तो 2 2 का 4, माइनस का 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 आ गया। हाँ सर आ गया, क्लियर है सर। अब R3 वाला टेंडिंग देख लेते हैं। R3 कितना है, ये तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ना 0 प्लस 5R2, इसमें प्लस करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, डायरेक्ट नहीं। देखो ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस करेंगे तो फिर 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हमने देखा R3 क्या है -5, फिर प्लस R2 कितना 1 into 5, देखो ना, तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 5 प्लस माइनस 0 आ गया, बन गया ना 0, यही करना था हमें। ठीक है, उसके बाद लास्ट एलिमेंट क्या है -8 और मल्टीप्लाई 5 2, तो 10 हो जाएगा, -8 प्लस 10 यानी या प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। देखो ना बिग डिजिट का साइन लगता है, तो प्लस का 2 हो गया। अब जो ऑपरेशन मैंने यहाँ लगाया वही यहाँ लगाऊंगा, मैं बताता जा रहा हूँ कि कहीं आप मिस ना कर दे। आप यहाँ तो लगाएं और यहाँ छोड़ दे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी लगाएंगे R1 माइनस 2R2, तो जरा यहाँ पे देखो R1 माइनस 2R2 0 में, ठीक है, 0 माइनस ऊपर से ही देखेंगे तभी तो यहाँ पे आया, ऑपरेशन लगाने के बाद ये चीज आया है, डायरेक्ट नहीं आया। तो 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो 2, तो 0 में से -2 यानी -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है 1 है, मल्टीप्लाई किया 0 से तो क्या आएगा 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, यहाँ फिर देखो 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो 0 ही रहेगा, तो 0 आ गया, आंसर आ गया। ये वाला टेंडिंग हो गया। अब ये वाला टेंडिंग देखेंगे। देखो दूसरे पे कोई नहीं टेंडिंग लगाया तो 1 0 0 1 0 0 आ गया। r3 + 5r2, r3 कितना है 0 प्लस 5r2, 5r2 क्या है इसमें प्लस करो मल्टीप्लाई करके। बेसिकली हमें क्या करना है प्लस करना है मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 5 0 + 5 5 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद r3 कितना है -3 प्लस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो -3 आ गया, ये भी क्लियर हो गया सर। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा r3 -1 मल्टीप्लाई 0 * 5 प्लस है ना यहाँ पे, फिर 0 * 5 तो कितना आ गया सर, ये 0 ये -1 है ना, सॉरी -1 नहीं है 1 है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, इतना मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला ऑपरेशन सर क्या लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा, इतना तो आ गया। अगला स्टेप क्या करना, हम अपने मैट्रिक्स को देखते जाएंगे कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या क्या कम पड़ रहा है। देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ 1 नहीं आया और यहाँ दोनों 0 नहीं है। देखो ना, यहाँ दोनों 0 नहीं आया, यहाँ 1 नहीं आया। तो मैंने ये देखा सबसे पहले R3 पे कि मैं अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। मैंने ये देखा, मैं पहले डायगोनली एलिमेंट को देख रहा हूं, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, तो R3 पे ऑपरेशन लगाया, R1 पे लगाया नहीं तो 1 0 -1 वैसे लिख दिया, R2 पे भी नहीं लगाया, 0 1 2 वैसे लिख दिया। R3 पे देखो ना, इसको डिवाइड करोगे 0 से 2 तो 0 ही आएगा, 0 से 2 0 ही आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आ गया डायगोनली एलिमेंट। ठीक है, अब जो इधर लगाया है वही चीज इधर लगाना पड़ेगा हमें। R1 पे नहीं लगाया -2 1 0 वैसे ही, R2 पे नहीं लगाया 1 0 0 वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, R3 में लग रहा है, R3 पे क्या लग रहा है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 5/2 -3/2 और ये 1/2। ठीक है, और a का a लिख देंगे। अब अगला क्या ऑपरेशन लगेगा सर, कैसे पता चलेगा, तो देखो डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, ये 0 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, बस बचे हैं ये दोनों 0 करने के। तो मैंने सोचा R1 और R3 को प्लस कर दूं जरा आपस में, तो क्या ये 0 नहीं हो जाएंगे, 0 होंगे, ये वाला एलिमेंट 0 नहीं हो जाएगा। इसको नहीं करना है, R1 पे टेंडिंग लगाना है क्योंकि ये तो डायगोनली रहेगा, इसको 0 बनाना है। तो मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो 0 बन जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, और मैंने क्या देखा, साथ ही साथ मैंने देखा R2 पे मैं टेंडिंग लगा दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूं तो क्या ये 0 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर। तो वही चीज मैंने लिखा, देखो R1 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 + R3, R1 + R3 इनको मैं प्लस करूंगा आपस में, तभी तो 0 आएगा। ये R1 पे टेंडिंग लग रही, तो देखो 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 -1 + 1 0 आ गया। सेकंड पे कुछ नहीं लग रहा है सर, 0 1 0। ठीक है, थर्ड पे आइए, सॉरी सेकंड पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लगाया है तो 0 1, कैसे मैंने 0 1 बोल दिया, देखो R2 को माइनस करना 2 R3 से, R2 कितना है 0, माइनस करना है 2 R3 से, 2 R3 से, तो 2 कितना है 0 है, तो ये 0 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर आगे आते हैं, R2 कितना है 1 है, माइनस करना है 2 R2 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1 - 0 1। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, R2 कितना है 2 है, माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके 2 से, तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 देखो ना R3 पे 2 R3, तो 2 - 2 कितना हो गया 0 सर। R3 पे कोई टेंडिंग नहीं देगा यार, तो 0 0 1 0 0 1। अच्छा, मैं फिर से बताता आ रहा हूं, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं, आइए R1 पे टेंडिंग लग रहा है R1 + R3, R1 + R3, तो इसको जरा हम प्लस करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे -4 + 5/2
तो 4 और 5 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा का रहेगा तो 1/2 देखो आ गया। बेसिकली यही करना है, पहले और तीसरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस का, देखो ना एलसीएम लेंगे 1 माइनस 3/2 एलसीएम 2 माइनस 3/2 आया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का और 2 आ गया। कि आप इतना बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो 50 क्वेश्चन लगेंगे, अगर नहीं आया तो एक भी नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखो इसमें प्लस करना है, वही चीज आ जाएगा 0 प्लस 1/2 तो वही आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 0 प्लस 1/2 यानी 1/2 है ना, 1/2 आ गया। r1 का खत्म। अब r2 पे ऑपरेशन देखते हैं, r2 2 r3 r2 2 r3। अब इसमें 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप करते हैं r2 कितना 1 है, माइनस मल्टीप्लाई करो 2 × 5/2 ये कट गया, 1 में से 5 गया, -4 आ गया सर, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, r2 कितना, r2 में 0 -2 r3 3 × 2 तो लिखूं 3 × देखो ये फॉर्मूले का और ये इसका है माइनस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो कट गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो देखो प्लस का 3 आ गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर r2 है 0 -2 r3 क्या है, मल्टीप्लाई 1/2 है ना, देखो ना ये कट गया, माइनस का 1 आ गया सर। अब r3 पे तो कोई टेंडिंग ही नहीं लगाई तो उसको वैसे ही लिख देंगे 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। अब आप जरा नजर करो तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, डायगोनली एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0, और जो ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है यही हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, इसका इस गिवन मैट्रिक्स का यही हमारा इनवर्स है। तो आपको बस बेसिकली यही काम करना है, धीरे धीरे यही ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। आपको देखना है कहाँ पे क्या ऑपरेशन लगेगा, आराम से आप एक्सपर्ट कब हो जाओगे, जब धीरे धीरे 2 4 8 क्वेश्चन लगाने लगोगे। आपको सबसे पहले काम यहाँ पे 1 ढूंढना, 1 नहीं होगा कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको 1 मिल जाएगा बच्चों, तो चिंता करने की बात नहीं है, 90% 1 मिल जाएगा आपको। नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे, मैंने बताया। फिर फर्स्ट कॉलम के नीचे जितने भी एलिमेंट है 0 कर लो, डायगोनली मुझे 1 चाहिए तो उसको मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि पहले से गिवन है, नहीं होगा तो बनाऊंगा मैं। फिर मैंने क्या किया, 0 किया, क्योंकि यहाँ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो मैंने जैसे जैसे बताया है आप वैसे वैसे करना, कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमिनेटरी ऑपरेशन समझ में आया होगा बहुत ही इजीली, ठीक है। मेरा बस यही एम रहता है कि बच्चों को बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे मैथ से भागते क्यों, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है। कोई भी चीज से हम कब भागते हैं, जब हम समझ नहीं पाते या उस चीज को हमें समझना अच्छा नहीं लगता, तभी भागते हैं, ठीक है। अगर आपको हम पिज्जा दे दें तो खाने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसी पिज्जे में हम कुछ शरारत कर दें या चिली फ्लेक्स ज्यादा डाल दें या हम उसमें कुछ ऐसा कर दें तो क्या आप खाएंगे, नहीं, उससे भागेंगे, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ चीजों में इंटरेस्ट लाओ तभी कोई चीज अच्छी लगेगी। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसमें इंटरेस्ट लाने पे ढूंढना पड़ता है बच्चा, ठीक है। और एक चीज मैं सीरियसली कहूंगा, ठीक है, दुनिया में सबको धोखा देना, लेकिन माँ बाप की उम्मीदों पे कभी धोखा मत देना, माँ बाप की उम्मीदों को, क्योंकि वो उम्मीद लगाए हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी इतनी सफल इंसान बनेंगे, तो एटलीस्ट उनके लिए लाइफ में कुछ जरूर कर लेना, जरूर जरूर जरूर, कि इतना रहे कि हाँ मेरे बेटा बेटी ने कुछ किया। डजंट मैटर 100 लोग जानते हो आपको, 50 लोग जानते हो या 10 लोग जानते हो, ठीक है। तो मैं आपका प्यारा आंसर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।